हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास। हम अकाउंट कर रहे हैं एफए बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर। टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट कर रहे हैं। आज जो हम करेंगे सम नंबर 3। पहले के वीडियो आई बटन में आप चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी आप चेक करें। तो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है बच्चों? ऑन 1st November 2007, सी ऑफ कलकत्ता सेंड गुड कॉस्टिंग रुपीज 1 lakh टू डी ऑफ दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो 1 नवंबर 2007 को गुड्स जा रहा है। सेंडर हमारा जो कंसाइनर है सी, वो गुड्स सेंड कर रहे हैं 1 लाख का एजेंट को यानी डी को, जो कि है दिल्ली में। सी पेड ₹5,000 एज रेलवे फ्रेट एंड 2,000 एज इंश्योरेंस। सो दिस इज व्हाट एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनर, जिसके हम एक ही इफेक्ट पास करते हैं। इसको याद रखना है आपको। On 31st December 2007, an account of sales were received from D disclosing that the entire quantity of goods were sold for rupees 1,50,000, out of which 30,000 was sold on credit. तो साल के आखिरी में बच्चों हमें अकाउंट ऑफ सेल्स मिल रहा है डी की तरफ से। कह रहा है कि वो मैंने पूरा गुड सोल्ड कर दिया आपका, जिसकी कीमत मिल रही है 1.5 लाख रुपया। मगर इस 1,50,000 में बच्चों 30,000 क्या हो रहा है? क्रेडिट सेल्स हो रहा है। तो आपको समझना है कि भाई 150 में 30 अगर क्रेडिट सेल्स है, दैट मीन्स 1,20,000 इज योर कैश सेल्स। देन अ कस्टमर हु परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फेल टू पे एंड द डेट प्रूव टू बी अ बैड, यानी न्यू बैड डेट जो हम कहते हैं, हम लोग फाइनल अकाउंट में बैड डेट हो रहा है आपका। तो 30,000 में से बच्चों 5,000 रुपये आपका बैड डेट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऑल अदर डेट्स वे कलेक्टेड बाय डी इन फुल, यानी 30 में से 5 बैड डेट हो गया, यानी 25,000 उसने कलेक्ट कर लिया, नो इशू। मगर 5,000 का बैड डेट है इसके अंदर। एज पर द एग्रीमेंट डी इज अलाउड अ कमीशन एज अ 10% पर एनम ऑन द सेल्स। डी सेंड द अमाउंट ड्यू टू सी बाय अ चेक। तो बच्चों यहाँ पे डी को कमीशन मिलने वाला है 10% ऑन द सेल, जो उसने 1.5 लाख का किया। और यहाँ पे एक बैड डेट हो रहा है 5,000 का, उसको जहन में रखना है। और एंड में जो बैलेंसिंग फिगर होगा एजेंट के बुक में यानी डी के बुक में, वो बैलेंसिंग फिगर आप हमेशा कंसाइनर को देते हो इन द फॉर्म ऑफ बिल रिसीवेबल या चेक फॉर्म में। तो यहाँ पे उन्होंने चेक फॉर्म में दिया, यानी बैलेंसिंग फिगर बैंक लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि भाई प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी। तो सी यानी कंसाइनर, इसके बुक में तो 3 ही अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और डी के बुक में बच्चों ये तो कंसाइनर अकाउंट तो फिक्स बनता ही है, मगर साथ में बच्चों यहाँ पे बैड डेट भी आ रहा है 5,000 का। तो जब कंसाइनी के बुक में बैड डेट का एक एंट्री बढ़ रहा है, तो कंसाइनर अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा कंपलसरी। इसके साथ आप कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट भी बनाओगे, क्योंकि इसके अंदर बैड डेट आ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है। थोड़ा डिटेल ले लेते, पूरा पैराग्राफ लेने की जरूरत नहीं है, डिटेल ले लेते हैं हम लोग। पहला कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसाइनर ने देखो आपको गुड सेंड किया था 1 लाख का, किसको? एजेंट को, वो इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनर 5,000 और 2,000, यानी 7,000 का एक्सपेंस भी पेड कर रहा है, कंसाइनर पेड कर रहा है, जिसका एक इफेक्ट पास करते हैं। अब बात करते हैं एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कंसाइनी के हिसाब से क्या क्या हो रहा है। कंसाइनी देखो 1.5 लाख का माल बेच रहा है, गुड सोल्ड 1.5 लाख का, जिसके अंदर 30,000 का क्रेडिट सेल्स है, उसको याद रखना है। फिर 5,000 का क्या हुआ था बच्चों? बैड डेट हुआ, उसको याद रखना है आपको। फिर बच्चों 10% कमीशन मिलने वाला ऑन द सेल्स, वो भी याद रखना है आपको। और इस प्रोसेस के अंदर एक चीज बताया था उन्होंने कि भाई 30,000 में से 5,000 का क्या हो गया? बैड डेट। तो और उसने क्या किया था कि ऑल अदर डेट वे कलेक्टेड बाय डी इन फुल, यानी 30 में से 5 निकल गया, तो 25,000 का क्या हो रहा है? आपका कलेक्शन हो रहा है डेटर से। और एंड में हमारा जो एजेंट है डी, वो पैसा देगा, रेमिटेंस करेगा चेक फॉर्म में यानी बैंक फॉर्म में। तो रेमिटेशन याद रखें आपको बैंक फॉर्म में करना है। तो ये डिटेल के ऊपर आपको पूरा सम करना है। तो चलते हैं सम की तरफ। तो आपको लेक्चर पहला कंसाइनर के बुक में बनाना है। सी जो भाई साहब है हमारे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी यानी डी अकाउंट, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। पहला है गुड्स सेंड
आपका 1 लाख का जो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड आता है, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पास करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, जिसका हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, यहाँ पास करेंगे अपन टू कैश बैंक लिखेंगे, और कंबाइन लिखे सेपरेट लिखे नो इश्यू, मैंने यहाँ पे कंबाइन लिखा है। फिर एजेंट के हिसाब से था, एजेंट ने 1.5 लाख का माल बेचा है, तो एजेंट के बुक में बच्चों डेबिट साइड। 1.5 लाख का माल के अंदर बाइफिकेशन है, उसको याद रखें कि 1.5 लाख में से आपका 30,000 क्रेडिट सेल्स है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर 1.5 लाख में से 30,000 निकल गया यानी 1,20,000 रुपये आपका कैश सेल्स है। अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगे। दोनों जगह डीज लिखना है आपको, 1,20,000 और 30। फिर बैड डेट है, बैड डेट हमेशा नुकसान है, कंसाइनमेंट हमारे बुक में आएगा डेबिट साइड। और कंसाइनी का पहले तो नुकसान होता ही है, मगर बाद में ये रिकवरी करेगा आपसे, तो इसलिए कंसाइनी अकाउंट के अंदर आपको इसको क्रेडिट साइड लिखना होता है। फिर है बच्चों कमीशन देना है आपको 10%, आपका 10% कितना, 1.5 लाख का, इसको याद रखें क्योंकि टोटल से 1.5 लाख का है। तो 1.5 लाख का 10% कितना है बच्चों, 15,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट ऑफिस से एजेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड, एजेंट के लिए फायदा है और हमारे लिए नुकसान है। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये डेटर अकाउंट की एंट्री है, और ये जब हम कंसाइनी की बुक में बनाएंगे तब पास करेंगे, तो फिलहाल इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे। और लास्ट में एंट्री बोलता है कि बाय रेमिटेंस इन बैंक, यानी कंसाइनी के बुक में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कंसाइनर को देगा, और वो देने का फॉर्म होगा चेक फॉर्म। तो इसका मतलब है कि सारी एंट्री हो गई है, तो हम अब क्लोज कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस हम सबसे पहले कंसाइनमेंट को बंद करेंगे। आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 1.5 लाख, दोनों साइड लिखें। इस 1.5 लाख में से आपका जो डेबिट का टोटल है 1,27,000, उसको माइनस करें, तो आपका बैलेंसिंग फिगर चले जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और ब्रैकेट में आप लिख दे प्रॉफिट, 23,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको। फिर हम बंद करेंगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में यहाँ डेबिट बढ़ा है 1.5 लाख, दोनों साइड लिखें। इस 1.5 लाख में से 20 माइनस किए तो 130 आपका बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आपको रेमिट करना है, और इसको हमने बैंक क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था कि चेक फॉर्म में आ रहा है, तो अब यहाँ पे बैंक लिखेंगे। आखिरी गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इसमें तो हमेशा एक ही एंट्री आती है बच्चों, तो क्रेडिट साइड ही बढ़ा है 1 लाख, दोनों साइड लिख लें, और बैलेंसिंग फिगर भी 1 लाख आया, और ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आपको बनाना है बच्चों कंसाइनी के बुक में अकाउंट, तो क्वेश्चन यहाँ हटा देते हैं, यहाँ कंसाइनी का लेजर ले लेते हैं। लेजर ऑफ डी यानी कंसाइनी, इसके अंदर तो कॉमन है कंसाइनर यानी हमारा सीज अकाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। और ये सन्ड्री डेटर अकाउंट के लिए बनाए, बाद में देखते हैं, पहला सी अकाउंट बना लेते हैं। हर सब में बताता हूँ आपको, ये जो कंसाइनर अकाउंट बनाते हो आप कंसाइनी के बुक में, ये एजेंट का अकाउंट का रिवर्स होता है, अपोजिट करना है आपको। तो जितनी भी एंट्रियां क्रेडिट में है वो सारी की सारी एंट्रियां डेबिट में आएंगी, और जितनी एंट्रियां डेबिट में है सारी एंट्री क्रेडिट में आएगी। तो आप देखेंगे 5,000 रुपया बैड डेट का यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट 5,000, क्योंकि ये 5,000 बैड डेट है, तो बैड डेट अकाउंट यानी डेटर अकाउंट में जाने वाला है। एनीहाउ हमें पहले तो इसको जेरोक्स मारना है अपोजिट साइड में। फिर 15,000 है कमीशन, कमीशन के लिए कमीशन वर्ड यूज करते हैं आप। फिर आपका रेमिटेंस बैलेंसिंग फिगर है, तो ये यहीं पे आने वाला है, मगर बाद में कर लेते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं। फिर 1, 20 और 30 की एंट्री यहाँ पे डेबिट में है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में पास करेंगे 1, 20 और 30,000। सेल्स, कैश सेल्स के लिए आपको कैश बैंक लिखना है, और क्रेडिट सेल्स के लिए आपको कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर अकाउंट हम यहाँ बना रहे हैं इसीलिए इसका नाम लिख रहे हैं हम लोग कंसाइनमेंट डेटर। फिर बच्चों क्या लगता है, फिर लास्ट में वही बैंक है हमारा 130, यानी पहले क्लोज करेंगे तो भी आंसर वही 1,30,000 यहाँ आने वाला है। देखिए आप यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका 1.5 लाख से, तो 1.5 लाख लिखे, 1.5 लाख में से 20 माइनस के तो 130 आया रेमिटेंस वाला, 1,30,000। अब बना लेते हैं हमारा सन्ड्री डेटर अकाउंट। हम ये किसके बुक में बना रहे हैं बच्चों, कंसाइनी के बुक में, उसको याद रखना। डेटर अकाउंट क्यों बनाए, क्योंकि ये सब में आपको बैड डेट दिया था इसलिए डेटर अकाउंट बना, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया था आपको क्या बनाना है। उन्होंने इतना ही कहा कि भाई प्रिपेयर अ नेसेसरी लेजर। तो कंसाइनर की बुक में नेसेसरी लेजर तो 3 है, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मगर कंसाइनी की बुक में कंसाइनर तो फिक्स है, ये जो अकाउंट बनाया हमने कंसाइनर ये तो फिक्स है। इसके अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 5 अकाउंट और बनते हैं, डेल क्रेडा, कमीशन अकाउंट, सिंगल कमीशन अकाउंट, फिर ये डेटर अकाउंट है, फिर पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना होता है, तो ये सब में बैड डेट दिया है इसीलिए मैं सन्ड्री डेटर यानी कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बना रहा हूँ।
तो डेटर अकाउंट बनाने के लिए पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो आपको ये सी से पहले देखना है कि भाई सी में सबसे पहले आपने कहाँ-कहाँ डेटर लिखा है। जैसे कंसाइनमेंट डेटर आपने यहाँ 30,000 क्रेडिट में लिखा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। कौन से अकाउंट से आ रहा है? सी अकाउंट से आ रहा है, तो सी नाम लिख लेते हैं। और फिर आपने डेबिट में भी देखो ₹5000 लिखा है कंसाइनमेंट डेटर, तो यहाँ पे आप पास करेंगे तो अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड पास करेंगे। और कोई कंसाइनमेंट डेटर है ही नहीं है आपका। और एक चीज़ है बच्चों, यहाँ पे आपको बैड डेट नो डेल क्रेडा कमीशन, यानी ये नो डेल क्रेडा हुआ यानी डेल क्रेडा कमीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। अगर डेल क्रेडा कमीशन एप्लीकेबल हो जाता तो आपको ये बैड डेट की एंट्री ये पास नहीं करनी पड़ती। इसके जगह पे आपको डेल क्रेडा कमीशन की एंट्री पास करनी पड़ती। फिलहाल ये सब विदाउट डेल क्रेडा, इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने नो डेल क्रेडा। ठीक है। अब कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट आप बंद कर सकते हो क्योंकि कहीं पे भी एंट्री और है ही नहीं आपकी। मगर अगर आपको याद हो क्वेश्चन में बता दो, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको एक एंट्री थी कलेक्शन फ्रॉम डेटर 25,000। अगर ये एंट्री नहीं होती बच्चों क्वेश्चन के अंदर, तो आप जब डेटर अकाउंट बंद करते तो आपका बैलेंसिंग फिगर यही रहता कलेक्शन फ्रॉम डेटर यानी बाय कैश बैंक अकाउंट। मगर क्वेश्चन में दिया है 25,000, तो आप 25,000 की एंट्री पास करेंगे। डेटर इज अ गिवर, तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय कैश बैंक 25,000 इट्स अ कलेक्शन फ्रॉम द डेटर। फिर से बोल रहा हूँ, आगे आप सम करेंगे तो वहां पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर की एंट्री नहीं आएगी। आप सिंपली डेटर अकाउंट बंद करेंगे या बैलेंसिंग फिगर विल बी कलेक्शन फ्रॉम डेटर ओनली। ठीक है। तो पहला सम इसलिए उन्होंने दिया हुआ है 25,000, तो नो इश्यू, हमने पास कर दिया क्रेडिट साइड में। अब आप डेटर अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो डेटर अकाउंट का आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल आ रहा है सेम, यानी 30,000 से टैली हो गया। तो इस तरह से डेटा अकाउंट भी बना लिया हम लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अकाउंट बनाएंगे विद डेल क्रेडा कमीशन के साथ। ये सब विदाउट यानी नो डेल क्रेडा कमीशन था। होप सो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।